अच्छा, ये कैंप तक पिछले 6 दिनों से जारी था। आज इसका 7वां दिन है और ये आखिरी दिन है। आज इस अलामती भूख हड़ताल कैंप का आखिरी दिन और ये इख्तिताम पजीर हो जाएगा, लेकिन ये इख्तिताम पजीर होने वाला नहीं है। इससे जो मैसेज हमने देना था वो पूरे एक मुक़्तदर हल्कों को दे दिया है कि ये अलामती भूख हड़ताल कराची प्रेस क्लब के सामने हमने लगाया था और इसके बाद ये हैदराबाद, सक्कर और मीरपुर ख़ास तक हम पे लाएंगे। उसके बाद हम परमानेंट जो हमारा हंगर स्ट्राइक कैंप है वो लगाएंगे और उसके लिए अगर हमारे जो लिप्स होंगे वो भी अगर हम सिलेंगे उससे भी हम दरेग नहीं करेंगे। अगरचे हमें पता है कि ये एक लाइफ रिस्क हंगर स्ट्राइक होगा, लेकिन खान साहब के लिए और खान साहब को छुड़ाने के लिए ये एक बहुत मामूली कुर्बानी है, क्योंकि खान साहब को जेल में 300 दिन मुकम्मल हो गए। ये बहुत देर से आप लोगों ने एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की, तो बहुत पहले होनी चाहिए, आज से 5 महीने या 6 महीने पहले होनी चाहिए। नहीं, 6 महीने तो बहुत अर्ली था, लेकिन ये तकरीबन 1.5 महीने से तजवीज़ मैंने दी हुई थी और ये तो चूँकि पाइपलाइन में ये तजवीज़ थी और हम चूँकि वो कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे कि यहाँ कराची में जलसा हो जाए, लेकिन जो हुकूमत के ऊँचे अतकंडे थे और इंतज़ामिया हैं उन्होंने हमें जलसा रहमान ने तो ज़बरदस्ती कर लिया और आप देखते रह गए। नहीं, देखे खान साहब ने हमेशा कानून को हाथ में न लेने का दर्ज दिया है। हम कानून को हाथ में कभी नहीं लेंगे। अगर लेने की बात खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के आप दहशतगर्द थे जो आपने जेल में दिन गुजारे। बिल्कुल, ये आपने कानून ब्रेक किया। ये मेरा खुद जज साहब के सामने मुकालमा हुआ था कि am I a terrorist, am I looking a terrorist? तो जज साहब ने फिर ये कहा था कि it is unfair with you. I am not a terrorist. I am a Khan and Khan is never terrorist. One Khan is there in a jail, in a Diyala jail. He is also not a terrorist. ओवरसीज़ कम्युनिटी तो देखो पाकिस्तान के लिए सोचती है और रेमिटेंस भेजती है और उनकी रेमिटेंस से पाकिस्तान चलता है। तो फिर भी हम इस हुकूमत को, मुक़्तदर हल्कों को, काजी फाइज ईसा साहब को एक मौका फिर भी फराहम कर रहे हैं कि देखे होश के नाखुन ले और खान साहब को फ़ौरन रिहा करे, मैंडेट चोरी वापस कर दे, वरना अडियाला जेल के रास्ते हमने देखे हुए। आखिरी रास्ता जो होगा वो आखिरी ऑप्शन खान के पास होगा। जब खान साहब ने हमें हुक्म दिया तो फिर ये कानून, ये रखवाले समाज में जो अल्ताफ़ हुसैन साहब को रिहा करवाया था उस तरीके के साथ तहरीक इंसाफ के कारकुनान कर पाएंगे? नहीं, देखे वो हमारा मतमा नज़र नहीं है। कानून को हम कभी भी हाथ में नहीं लेंगे, न खान साहब का यह मतमा नज़र है। हमारे पास जमहूरियत में सारे ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि जमहूरियत आपको एक तहरीक चलाने का दर्स देती है और वो दर्स वो तहरीक हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये हमारे पास आखिरी ऑप्शन होगा, वो आखिरी बुलेट होगा। वो हम कब चलाएंगे खान साहब बेहतर जानते हैं। वो जब हमें हुक्म देंगे तो फिर कराची क्या हो, कश्मीर क्या हो, मीरपुर ख़ास क्या हो, बदीन क्या हो, यहाँ से काफ़िले चलेंगे, पुख्तूनख्वा से काफ़िले चलेंगे, फिर पंजाब से काफ़िले चलेंगे। इन्होंने 9 मई के बाद हमारे वर्करों के खिलाफ आ सकता है खूनी इनकलाब। देखिए सॉफ्ट रिवॉल्यूशन आ गया है। 9 फरवरी को सॉफ्ट इनकलाब आ चुका है, वो बैलेट के जरिए आ चुका है। हार्ड रिवॉल्यूशन की तरफ ये कौम जा रही है। इनको नाखुन, होश के नाखुन लेने चाहिए। हम नहीं चाहते कि ये मुल्क अफगानिस्तान बने, हम नहीं चाहते कि ये मुल्क श्रीलंका बने, हम नहीं चाहते कि ये मुल्क लीबिया चले। ये हमारे लिए कोई नया लिस्ट नहीं है। ये चाहे हमारे नाम किसी और लिस्ट में भी, आगे वाले लिस्ट में भी शामिल करे, लेकिन हम इनसे डरने वाले नहीं है। 200 मुकदमात खान साहब पर बने हुए, ये 200 क्रॉस कर चुके हैं। इद्दत का मामला हो, सैफ का मामला हो और ये अगर गद्दारी का मामला हो, उसके लिए भी खान साहब तैयार है। खान साहब को हम कुछ करने नहीं देंगे, ये हमारा मुसम्मम इरादा है। हम अपनी जानें दे देंगे, खान साहब को कुछ करने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। अकल का तकाजा है कि जहाँ इतने मुकदमात बने, खान साहब इतने अरसे से जेल के अंदर हैं, तो कोई गद्दारी का मुकदमा ऐसा कामयाब नहीं हो सका जो उन्होंने बनाने की कोशिश की है। अब भी कोशिश करके देख ले, इंशाअल्लाह ये कामयाब नहीं होंगे। ये सिर्फ साजिशी है, साजिशी टोला है जिसकी कोशिशें हैं किसी तरीके खान साहब को जेल के अंदर रखा जाए, बिहाइंड द बार्स रखा जाए और पाकिस्तान के अंदर बेइंतहा करप्शन की जाए और कोई पूछने वाला ना हो। क्योंकि खान साहब है और उसकी पार्टी के लोग खान साहब के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वही शोर करते हैं, वही करप्शन के ऊपर बात करते हैं। खान साहब को कहीं से ज़रूरत नहीं है कि वो दौलत कमाए, उसके बाद दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ है, अल्लाह ने उसको सब कुछ दिया। इन भूखे नंगों को ज़रूरत है जिनका इस वक्त राज चल रहा है, वो अपने बाप का राज समझ रहे हैं। ये जमहूर का राज है, जमहूरियत का राज है और जमहूरियत इंशाअल्लाह कायम होगी इस पाकिस्तान में। 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान की तंजीम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, उसे कामयाब बनाया।
ये कुछ भी कर लें, जो अपने हरबे इस्तेमाल करने कर लें, इंशाअल्लाह कामयाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी और पाकिस्तान होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज हमारे कैंप का आखिरी दिन था जो अलामती भूख हड़ताल थी, और ये 7वां दिन था। हमने इसको हर डिस्ट्रिक्ट वाइज किया हुआ था, हर दिन के हिसाब से। और आज आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह जमे गफ़ीर यहाँ पर आया है, ये सब खान साहब के लिए निकले हैं, खान साहब की मोहब्बत के लिए निकले हैं। और ये चीज़ आप देखेंगे ये बढ़ती जाएगी। अब सिंध में हमारा कल से शुरू हो रहा है, हैदराबाद और दूसरे अजला के अंदर, इसी तरह पंजाब के अंदर ये आवाज़ बढ़ती जाएगी, क्योंकि खान साहब को जिस तरह इन्होंने मतलब किस बेमानी किसी चीज़ में कोई जुर्म उनका साबित नहीं हो पा रहा और उन्हें जेलों में रखा हुआ है, तो इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाम का ये एहतजाज मज़ीद बढ़ेगा। पार्टी का कोई आगे लाए अमल है और पाकिस्तान में? बिल्कुल, तमाम वर्कर्स इस वक्त पार्टी क़यादत की कॉल का इंतज़ार कर रही है कि जैसी वो कॉल करे तो मेरे ख़्याल से अडियाला जेल की तरफ सब जाएंगे, रुख करेंगे, और वो दिन मेरे ख़्याल है खान साहब के लिए जेल से आज़ादी का वो बाइस बन सकता है मेरे ख़्याल से, इंशाअल्लाह। थैंक यू सर। आज के कैंप से कोई मैसेज किया होगा? जी, बहुत बड़ा मैसेज गया है। ये एक अलामती धरना था और ये पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इसको देखा गया, और जिन ऐवानों के अंदर जिस सतह पे इसका पैगाम हम पहुंचाना चाहते थे वहाँ इसका पैगाम पहुंच चुका, वहाँ तक मैसेज जा चुका कि अवाम जो है वो चुप बैठने वाले हैं नहीं। और ये एक आगाज़ था, इसके बाद ये इसमें शिद्दत आती रहेगी और लोग जो है वो कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कॉल आती है लोग जो है वो अडियाला की तरफ भी जाएंगे और मज़ीद ये हड़ताल जो है मुस्तकिल तौर पे भी शुरू हो जाएगी। लोग कॉल के इंतज़ार के अंदर हैं और ये मैसेज वहाँ तक पहुँच चुका है, और हमें उम्मीद है कि वो इस कॉल को, इस मैसेज को सीरियस लेंगे और इंशाल्लाह इंसाफ में मबनी फ़ैसले होंगे। और जिस तरह के इंसाफ खान साहब को इंसाफ मिल रहा है, लेकिन उसमें रुकावटें डाली जा रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंसाफ उनको मिलेगा और ये मैसेज उन तक पहुँच चुका है, वो इसको सीरियस लेंगे इंशाल्लाह। आपको क्या उम्मीद नज़र आ रहा है पाकिस्तानी अदालती निज़ाम से? जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है। उम्मीद की आखिरी किरण जो है वो अल्लाह ताला से बात जो है वो हमारा ये निज़ाम अदल है। हमें इनसे उम्मीद ज़रूर है। इसके अंदर जो है वो कुछ अच्छे लोग भी हैं जो प्रेशर नहीं लेते, जो दबाव नहीं लेते, लेकिन वहीं पे कुछ काली भेड़ें भी इस निज़ाम के अंदर मौजूद हैं जो कि इस निज़ाम की बोसीदापन होने की वही वजह हैं, वही उसकी अलामत हैं, और वही आज तक निज़ाम जो हमारा बोसीदा है इन्हीं की वजह से है। लेकिन उन चंद काली भेड़ों के साथ, जिस तरह हर दौर के अंदर जहाँ फ़िरौन आता है वहाँ मूसा भी पैदा होता है, इन्हीं काली भेड़ों के दरमियान जो एक अच्छे जजेस भी हैं जो इंसाफ पे मबनी फ़ैसले करते हैं, प्रेशर से हट के और बग़ैर किसी दबाव के फ़ैसले करते हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जिस तरह मुल्क की तारीख तब्दील हो रही है, मुल्क की तारीख चेंज हो रही है, एक इनकलाब की तरफ हम जा रहे हैं, नई तारीख रकम हम करने जा रहे हैं, इसी तरह अदलिया के अंदर भी एक तारीख रकम होने जा रही है। और अदलिया में जो अच्छे जजेस हैं वो दबाव से हट के एक इंसाफ पे मबनी फ़ैसले कर रहे हैं। हमें उनकी जानिब से इंसाफ की हमें उम्मीद है, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि यही सूरज की पहली किरण जो है पाकिस्तान में बेहतरी का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह।